गुरु जी को आदेश आदेश आदेश। गुरु दीक्षा के बाद मेरे में क्या परिवर्तन हुआ? पहला परिवर्तन, मेरी चंचलता खत्म हो चुकी है। मन में जो तूफान आते थे, उतावलापन जिसे कहते हैं, वो शांत हो चुका है। दो चार इच्छाएं थी बचपन की, वो पूर्ण हो चुकी हैं। पहली, अपने नाम के पीछे नाथ लगाने की इच्छा थी बचपन से कि कोई संप्रदाय से ऐसे जुड़ूं जो मेरा नामकरण करे और उनके साथ मैं अपने नाम के पीछे नाथ लगाऊं। पिछले साल भगवान की ऐसी कृपा हुई कि गुरु दीक्षा का सौभाग्य प्राप्त हुआ मुझे। उसके बाद गुरुदेव की ऐसी कृपा हुई कि सर्दियों में दादा गुरु जी से मुझे अघोर पंथ में सुंदरनाथ नाम से संबोधित किया गया, यानी कि मेरा नामकरण हुआ। एक थी कोई दिव्य शक्ति अर्जित करने की, तो गुरुदेव ने मुझे वो शमशान काली दी थी डायरेक्ट। आप मानोगे नहीं, वो ग्रहण करने के बाद मेरा जो फेस था वो इतना काला और इतना खुश्क हो गया था कि हर कोई व्यक्ति ये पूछता था, कहाँ से आ रहे हो? बड़ा चेहरा जला हुआ लग रहा है तुम्हारा। और बुखार 104 105 की चरम सीमा में था। गुरुदेव ने पहले ही बोल दिया था कि चीज़ भेज रहा हूँ, शक्ति भेज रहा हूँ, संभाल सकते हो संभाल लो। मैं 2 दिन किसी का फ़ोन नहीं उठाऊंगा, ना मेरे पास आना। और भाई वो 2 दिन में तांडव बच गया, तांडव पूरा हो गया। फिर मेरा मित्र सतनाम, जिसे आप भली भांति जानते हैं, वो मुझे गुरुदेव के पास दूसरे दिन लेकर गया। गुरुदेव मंद मंद मुस्कुराए, चलो वो लंबी बात है। तो मैं शक्ति को अर्जित नहीं कर पाया। और तीसरी प्रबल इच्छा थी कि रोपड़ में इस आश्रम में अघोरियों का अखाड़ा लगे। गुरुदेव की कृपा से पूर्ण हुआ। धन क्या है, दौलत क्या है, जानता मैं सब कुछ हूँ। लक्ष्मी और कुबेर को छोड़कर सभी को धन की आवश्यकता है आज के समय में। पर मैं चाहता हूँ कि गुरुदेव ही मुझे प्राप्त हो। गुरुदेव मेरे पास रहे, उनका आशीर्वाद सदा मेरे पर बना रहे। उनका आशीर्वाद रहेगा, धन दौलत की क्या औकात, वो मेरे पास ना आए। गुरुदेव कहते थे अघोरियों को गर्जना से बोलना चाहिए, इसलिए ये शब्द यूज़ कर रहा हूँ कि धन की क्या औकात होगी अगर गुरु जी का आशीर्वाद मेरे पास हो, वो मेरे पास स्वयं चल कर ना आए। जीवन काफ़ी बदल चुका। ज़्यादा ना कहते हो, इतना ही कहूँगा कि मेरा सब कुछ ही बदल चुका है। उनकी कृपा से नई जिंदगी जी रहे हैं, नए नए चमत्कार देख रहे हैं। बताने को तो बहुत कुछ है, डांट खाने के लिए भी बहुत कुछ है। क्या क्या चमत्कार बताएं गुरु जी के। बताना ऐसा होगा जैसे सूरज को रोशनी दिखाने के बराबर। कौन नहीं जानता, तुम सब में सभी को कोई ना कोई एक्सपीरियंस हुआ है। पर एक बात का खेद है, कुछ पुराने साधक शिष्य ईगो के कारण चले गए। किसी को ईगो नहीं रखनी चाहिए अपने में। यह मत सोचना कि कोई कितना खास है। गुरु जी के लिए सभी
एक बराबर है। चलिए ज़्यादा ना कुछ कहते हुए वाणी को विराम देता हूँ। आदेश 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 गुरु जी को।